हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आज पूरा दिन आपके पर्सन ने आपको लेकर क्या महसूस किया, उनके आपको लेकर थॉट्स क्या थे, फीलिंग्स क्या थी, इमोशंस क्या थे, उन्होंने आपको लेकर क्या कुछ उनके दिल में चला, उनके दिमाग में चला, सब कुछ हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। बट गाइज, हमेशा की तरह फिर भी एक डिस्क्लेमर दे देती हूँ कि ये जनरल रीडिंग है, ये कलेक्टिव लेवल पे रीडिंग हो रही है, तो ज़रूरी नहीं है सबके साथ मैच कर जाएगी। तो ओनली टेक व्हाट रेजोनेट्स, एंड बाकी चीज़ को आप एज अ मैनिफेस्टेशन टूल या गाइडेंस देख सकते हो। अगर इनकेस आपको लगता है कि मुझे कुछ पर्सनल क्वेश्चंस पूछने हैं, मुझे पर्सनल कंसल्टेशन लेनी है, तो आप वो भी मुझसे ले सकते हो, लेकिन वो फ्री नहीं होती है, पेड होती है। उसके चार्जेस आपको मेरे व्हाट्सएप पे मैं बता दूंगी क्या कुछ है, उसके सारे उसके बारे में सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके, व्हाट्सएप करिए आप मुझे, नंबर आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, वीडियो के पहले कमेंट में जो पिन किया होता है नंबर, वहां पे भी आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। अगर आपको कोई कैंडल स्पेल कराना है, जैसे अभी 10-10 पोर्टल आ रहा है 10 अक्टूबर को, उसके भी बहुत अपने ही बेनिफिट्स है। फुल मून आ रहा है नेक्स्ट मंथ का, फिर आप रीयूनियन रिचुअल करा सकते हो, जिससे आपके और आपके पार्टनर के बीच में रीयूनियन हो पाएगा, कम्युनिकेशन हो पाएगा, या जो भी इश्यूज है मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी आप जब आओगे, और आप उस हिसाब से आपको जो सूटेबल लगता है अपने रिलेशनशिप के लिए आप वो रिचुअल करा सकते हो। ठीक है। फिर मैरिज कमिटमेंट रिचुअल है, थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल भी मैं अब करने लग गई हूँ, तो आप वो भी करा सकते हो गाइज। लेकिन मैं एक बात बोलूँ आपको, थर्ड पार्टी रिमूवल कैंडल स्पेल ना, कई बार ना लोग उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मैंने कई बार ऐसा देखा है कि आप खुद ही किसी के रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी होते हो। कोई मैरिड कपल है फॉर एग्जाम्पल, आप उनके बीच घुसना चाहते हो उनको ब्रेक करा के, तो वो तो गलत है ना। तो अगर आपका रिश्ता ऐसा है जहां पे आपके पार्टनर ही आपके साथ रहना नहीं चाहते हैं, वो खुद ही थर्ड पार्टी को चूज कर रहे हैं आपके ऊपर, तो उस केस में प्लीज थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल मत किया करे, उसका बैकफायर आप पे ही होगा। ठीक है। किसी मैरिड कपल के बीच में घुसने के लिए थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल कर रहे हो, या फिर किसी और का रिश्ता तोड़कर अपनी लिए जगह बनाने की कोशिश कर, ऐसे केसेस में मैं एडवाइस नहीं करती हूँ। ठीक है। हाँ, जेन्युइनली आपको लगता है आप दोनों रिलेशनशिप में थे और कोई तीसरा पर्सन आया और आपके रिश्ते को खराब कर दिया, उस केस में ही आप कराओ। ठीक है। वरना उसका बहुत बुरा बैकफायर होता है, कर्मा उसका बहुत बुरा होता है, और सिर्फ आपको ही नहीं, जो रिचुअल कर रहा है आपके लिए उसको भी उसका बैड इफेक्ट फेस करना पड़ेगा। ठीक है। तो अब और बुरा कर्मा करने से बचो, और सच में अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी आई है रोमांटिक, तो उस केस में ही थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल कराओ। फिर मैं ऑब्सेशन रिचुअल करती हूँ, इंटीमेसी रिचुअल, फिजिकल अट्रैक्शन रिचुअल, और बहुत सारे गाइस। अगर नए पर्सन को अट्रैक्ट करना चाहते हो, आपकी लव लाइफ मतलब कुछ है ही नहीं, सिंगल हो, उस केस में भी आप रिचुअल्स करा के किसी अच्छे नए पार्टनर को मैनिफेस्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में। और अभिमंत्रित यंत्र भी मैं देती हूँ गाइस। दिवाली आ रही है, तो दिवाली से रिलेटेड बहुत सारे यंत्र है मेरे पास, तो आप वो जल्दी जल्दी मंगवा लो, क्योंकि एक बार अगर दिवाली आ जाए फिर आपको वो प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है। तो चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देखते हैं कि आज क्या महसूस कर रहे हैं आपके पार्टनर। और कोई भी क्रिस्टल्स भी लेने आपको, जैसे मैंने अभी पहने हुए हैं, ये एमेथिस्ट है, ये आपके हेल्थ इश्यूज को ठीक रखता है, कोई हेल्थ इशू आपको होने नहीं देता है, कोई चल रही है उसको भी ये जल्दी ठीक करता है। और ये ब्लैक टॉर्मलाइन ही आपको नेगेटिविटी से, ब्लैक मैजिक से, बुरे इंटेंशन से, बुरे नेगेटिव एनर्जी से बचाता है, प्रोटेक्शन शील्ड प्रोवाइड करता है एक तरीके से। और अगर कोई ब्लैक मैजिक ऑलरेडी है उसको भी ये खत्म करने में मदद करता है, और ये क्लेंजिंग मतलब ये आपको क्लेंज करते रहता है आपके ऑरा को। तो चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। और ऐसे बहुत सारे और भी क्रिस्टल्स है, आपकी लव लाइफ के लिए है, मनी के लिए है, करियर के लिए है, गुड लक के लिए है। ठीक है। चलो सब कुछ अब मैंने बता दिया है, अब शुरू करते हैं। और आज आपके पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं, आज उनकी फीलिंग्स क्या रही है पूरा दिन, वो देखते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। आज क्या महसूस किया है आपके पार्टनर ने? कैन नॉट फंक्शन विदाउट यू, यू हैव मिसअंडरस्टूड मी टोटली, I will go to any extent to win you back. Can't we sit and talk about this situation? Don't want to lose you. I have cherished all the memories we have shared together. I want you to make me your number one priority.
Pretending not to care, but literally dying to see you. What more? I think you have moved on with someone else. Controlling family won't understand. The connection we shared was 100% real and heartfelt. You think I am happy, but I am dying each moment. Okay. Did you even try to stop me from leaving? Sad and hurt without you. Do you feel the same? If we are meant to be, we will surely be. And मुझे ये जो कार्ड है ना, controlling family won't understand, मैं इसकी जगह पे और एक कार्ड निकालना चाहती हूँ. There's a lot to talk about between us yet. Okay. And bottom of the deck, अगर आप देखोगे, no one wants to see us together. So यहाँ पे जलने वाले लोग भी है आप दोनों के बीच में, जो नहीं चाहते आप दोनों साथ हो. चलो इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे. और मैं ये वाला डेक यूज कर रही हूँ. ठीक है, चलो. कैनॉट फंक्शन विदाउट यू की एनर्जी क्यों है? वाइज कैनॉट फंक्शन विदाउट यू हियर, क्यों है ये एनर्जी यहाँ पे? चलाइज होल्ड द स्पेस फॉर योर ड्रीम्स टू कम ट्रू. ओके, यहाँ पे एस ऑफ कप्स की एनर्जी है. गाइस मुझे ना बहुत स्ट्रांगली ये चीज फील हो रही है कि आपके पर्सन को अब चाहिए प्यार, आपका प्यार. वो आपके प्यार के लिए तड़प रहे हैं. आज पूरा दिन ना इस पर्सन को एक खालीपन महसूस हुआ है. एक ऐसा फील हुआ है कि जैसे वो जी ही नहीं पाएंगे आपके बिना. और वो कैसे जी रहे हैं, कैसे जी पा रहे हैं. उनको बहुत अकेलापन महसूस हुआ है आज पूरा दिन. उनको लिटरली ऐसा फील हुआ है कि अगर आपका प्यार मिल जाए तो उन्हें सब मिल जाएगा. इफ दे गेट योर लव, उन्हें सब मिल जाएगा. वो कंप्लीट हो जाएंगे. ठीक है, कहीं ना कहीं आपके पर्सन को आज पूरा दिन एक अधूरापन महसूस हुआ है. कुछ करने का मन नहीं किया है इनका. इनको ऐसा लगा है कि छोटी छोटी चीजें जो दिन दिन भर के उनके काम होते हैं ना, वो करना भी उन्हें बहुत मुश्किल लग रहा था. बहुत हैवी फील हुआ है आज पूरा दिन आपके पार्टनर को. और सबसे ज्यादा उन्हें अगर याद आया है वो है आपके प्यार का. आपके प्यार को बहुत मिस किया है. मुझे और बताइए डिवाइनेस एनर्जी के बारे में. यस गाइस, मेमोरीज में खोए हुए थे, पूरा दिन मेमोरीज में खोए हुए थे. ठीक है, और अच्छी मेमोरीज याद आई है इस पर्सन को, जब आप उनकी केयर करते थे, जब आप इस पर्सन को प्यार देते थे, इनकी फिक्र करते थे. जो एक सपोर्ट था, मेंटल सपोर्ट स्पेशली आपका जो था इस पर्सन को, वो इस पर्सन को आज पूरा दिन बहुत याद आया है. और उनको फील हुआ है कि आप एक देवी, एक देवता हो उनके लिए, जिसने उनको हील किया है, जिसने उनको बहुत मदद करी है, जिसने उनको सपोर्ट किया है, जिसने उनको बेइंतहा प्यार दिया है. ठीक है, और वो क्या करते रहे, वो आपको ईगो दिखाते रहे. क्योंकि अब ना आपने वो देना बंद कर दिया है इस पर्सन को. अब आप इस एनर्जी में आ गए हो. अब आपने अपना कंट्रोल रिश्ते का अपने हाथ में ले लिया है, अपने इमोशंस का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है. आप पहले ना बहुत ज्यादा इमोशनल थे इस पर्सन को लेकर, अब भी हो, ऐसा नहीं है, लेकिन आपने कंट्रोल पा लिया है कि कहाँ पे मुझे रुकना है, कहाँ पे मुझे ज्यादा नहीं करना सामने वाले के लिए. ठीक है, सो डेफिनेटली आपकी जो एनर्जी है, आपकी एनर्जी को बहुत मिस किया है आपके पार्टनर ने. देखो, अगर आपको ऐसा लगता है ये इंसान तो मुझसे बात भी नहीं करता, ये तो मुझे कांटेक्ट नहीं करता है, तो इसको मेरी याद आती है तो कांटेक्ट क्यों नहीं करता है, देखो उसके पीछे कोई और वजह हो सकती है. मे बी अभी उनको डर लग रहा है आपको फेस करने से. मे बी उन्हें लग रहा है आप मूव ऑन हो गए हो, या कोई और रीजन हो सकता है. पर्सनल रीडिंग जब लोगे ना, पर्सनल रीडिंग आपके लिए होती है स्पेसिफिकली, तो आपको उसमें काफी क्लैरिटी मिलती है. आपको पता चलता है कि क्या है, क्यों है. ठीक है, जनरल रीडिंग से आप आइडिया नहीं लगा सकते या किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते. इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपने उनको गलत समझा है, या फिर यू हैव मिसअंडरस्टूड देम. पूरी तरह से उनको ऐसा लग रहा है. यस, द पाथ टू ट्रुथ स्टार्ट्स फ्रॉम विद इन. कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आप ना इनको लेकर जो धारणाएं बना ली है ना, अभी करंटली आपने जो इनको लेकर सोच रखा है, वो बहुत नेगेटिव है. वो वैसे है नहीं जैसा आप सोच रहे हो, जैसा आप उनको मान चुके हो, जो एक आपने बिलीव बना के रखा है उनको लेकर, वैसे वो है नहीं रियलिटी में. दे नॉट लाइक दैट. ठीक है, तो इस पर्सन को बहुत बुरा लगता है ये सोचकर कि आप उनको गलत समझ रहे हो, आप उन्हें मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो. क्योंकि उनको लगता था कि आपसे ज्यादा बेहतर तो उन्हें कोई समझता ही नहीं है. लेकिन जब उनको ये फील हो रहा है अभी कि यार आप भी उन्हें गलत समझ रहे हो, दुनिया तो उन्हें गलत समझती ही है, आप भी उन्हें गलत समझ रहे हो,
तो वो उनको कहीं ना कहीं उनको बुरा फील हो रहा है। वो चाहते हैं कि आपके साथ ना वो गुड टर्म्स पे आए, लड़ाई झगड़े में ना रहे आपके साथ, ठीक है। मुझे लगता है ये पर्सन आपसे बहुत डिसअपॉइंट हो गए हैं। उनको बुरा लग रहा है कि तुम मेरे बारे में कैसे गलत धारणा बना सकते हो, तुम मुझे कैसे मिसअंडरस्टैंड कर सकते हो, हाउ कुड यू मिसअंडरस्टैंड मी। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम ही मुझे समझ नहीं पा रहे हो, तुम मेरे बारे में कैसे गलत धारणाएं बना रहे हो, ठीक है। तो वो आपके पर्सन से सहा नहीं जा रहा है, उनको वो यकीन ही नहीं हो रहा है कि यार एक समय पे जो इंसान बिना कुछ बोले मुझे समझ जाता था, आज वही मुझे समझ नहीं पा रहा है। और कहीं ना वो चाहते हैं कि आप अपने दिल से पूछो, आप अपने दिल से पूछो, अगर आपके मन में कोई डाउट है उनको लेकर, वो चाहते हैं कि मुझे मत पूछो, तुम किसी और को भी मत पूछो, अपने दिल से पूछो। क्या सच में तुम्हें लगता है मैं ऐसा हूं, क्या सच में तुम्हें लगता है मैं ऐसी हूं, ठीक है। आई विल गो टू एनी एक्सटेंट टू विन यू बैक। ये आपको पाने के लिए गाइज आप किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है और जाएंगे भी। ये आपको पाना पाकर ही रहेंगे। अगर आपसे शादी करने के लिए, अपनी फैमिली को मनाने के लिए, आपकी फैमिली को मनाने के लिए दुनिया से भी लड़ना पड़े, दुनिया को भी समझाना पड़े, वो करेंगे। ओके पहले उनके अंदर इतनी कॉन्फिडेंस नहीं थी, लेकिन अब उनके पास बहुत आइडियाज हैं, उनके पास बहुत कॉन्फिडेंस है, ठीक है। हो सकता है ये पर्सन आपसे छोटे हो या इमेच्योर हो, या फिर अभी वो उस लायक नहीं है या उस लेवल पे नहीं है कि वो अभी जाकर अपने घर वालों से आपके बारे में बात करे, लेकिन वक्त आने पे वो करेंगे। आपके घर वालों से भी बात करनी पड़े ना, वो भी करेंगे। सो ये इंसान अब किसी भी हद तक जाएगा आपको पाने के लिए, क्योंकि आपके साथ खुश रहना चाहता है, इसका पूरा ध्यान आप पे है, ये आपके साथ खुश रहना चाहता है। व्हाट मोर डू वी हैव? यस, उनको ऐसा लगता है कि आप में कोई जादू है, आपके अंदर कुछ जादू है जो आप ना उनको, आप उनके दिमाग से आप जा ही नहीं रहे। इतना आपका इन्फ्लुएंस है उनके ऊपर कि वो आपके लिए कोई भी ऑब्स्टैकल से लड़ सकते हैं, किसी कोई भी पर्वत चढ़ सकते हैं आप तक पहुंचने के लिए, आपको अपना बनाने के लिए। देखो ये कंफर्मेशन है, मुझे मैसेज आया है यहाँ पे, आपने टोन सुनी होगी, मैसेज की ट्यून सुनी होगी। तो यहाँ पे आपके पर्सन आपको अपनी जिंदगी में रखने के लिए, आपको पाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। दे कैन गो टू एनी एक्सटेंट, कुछ भी कर सकते हैं, किसी से भी भिड़ सकते हैं, क्योंकि है आपके अंदर वो क्वालिटीज है कि आप उनको हुक्ड रख रहे हो, अभी भी अपने तरफ अट्रैक्टेड रख रहे हो, ठीक है। ये आपसे बैठकर बात करना चाहते हैं गाइस, ये आपको खोना नहीं चाहते किसी भी वजह से, किसी भी वजह से वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। उनका एटीट्यूड गिविंग अप वाला इस वक्त है ही नहीं। उनको चाहिए कि भाई हम बैठकर बात कर ले, चीजों को सॉर्ट आउट कर ले, मुझे तुम्हें खोना नहीं है और ना मैं तुम्हें खोने दूंगा। ये पर्सन एक वॉरियर मोड में आ चुके हैं, एक लड़ाई वाला जो माइंडसेट हो गया है इनका, कि अगर तुमसे भी लड़ना पड़े ना, मुझे तुम्हें डांटना पड़े, तुमसे लड़ना पड़े तुम्हारे लिए, वो भी मैं करने के लिए तैयार हूँ। इतनी कॉन्फिडेंस और इतना एक डिटर्मिनेशन आ गया है इस पर्सन के अंदर। क्योंकि वो अब ना अपने दिल की सुन रहे हैं। अब तक ये पर्सन अपने दिमाग की सुनते थे, सिर्फ दिल की नहीं सुनते थे, अपने इंट्यूशन को नहीं फॉलो करते थे, अपने दिल की आवाज नहीं सुनते थे। लेकिन अब ये इतने ज्यादा आपको खोने से डर रहे हैं ना, कि इनको लगता है कि तुम्हें खो दिया ना तो बस मैंने सब कुछ खो दिया, फिर इनको कुछ पाने का मन नहीं करेगा अपनी लाइफ में। उनको डर लग रहा है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कहीं आपका माइंड तो नहीं बदल गया, कहीं आपने ये तो नहीं डिसाइड कर लिया कि तुम्हारे बिना मुझे अब जीना है। तो उनको वो सारी चीजें ना इतनी डरा रही है ना गाइस, सच बता रही हूँ, इस पर्सन को इतना डर लग रहा है आपको खोने का कि जिसकी कोई हद नहीं है। क्योंकि उन्हें पता है कि अगर आपने अपना मन बना लिया ना, फिर वो आपको नहीं मना पाएंगे। और वही डर है, आपको खो देने का डर ही इस पर्सन के अंदर मुझे बहुत ज्यादा इस वक्त दिख रहा है। ओके आज पूरा दिन इस पर्सन ने यही सोच में गुजार दिया कि आप क्या कर रहे होंगे, आप किससे बात कर रहे होंगे, आपकी लाइफ में कोई क्लोज तो नहीं आ गया आपके। मुझे लगता है पर्सन ने आज बहुत मिस किया है, जो यादें थी आपके साथ वो बहुत ज्यादा इस पर्सन ने मिस करी है, ठीक है। मुझे लगता है आपके पर्सन अपना एक ट्रैक पे आ चुके हैं फिर से, इन्होंने ट्रैक खो दिया था, अब वो ट्रैक पे फिर से आ चुके हैं। ओके ये पर्सन जो ट्रैक से हट गया था ना, आपसे इनका ध्यान हट गया था,
कहीं और ध्यान दे रहे थे, कहीं और अट्रैक्ट हो रहे थे, अब फिर से उनका ध्यान आपके पास आ चुका है, मतलब ये ट्रैक पे आ चुके हैं बेसिकली, ठीक है। अब वो प्यार चाहते हैं, देना भी और पाना भी आपसे, ठीक है। अब तक इस इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, प्यार मिले ना मिले, प्यार के बिना तो मैं जी लूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इतनी यादें अगर किसी की आ रही है, अगर इंसान को यादें इतनी झंझोड़ के रख रही है, वो यादें ही उसकी खुशी का रीजन बन रही है, तो फिर गाइस ये पर्सन आपसे इतना प्यार करते हैं ना कि इनको किसी और चीज से खुशी मिल ही नहीं रही है अपनी लाइफ में, सिर्फ आप ही से उन्हें खुशी मिल रही है। अब वो आपके साथ आपको प्यार देना भी चाहते हैं और आपका प्यार पाना भी चाहते हैं, क्योंकि वो उस खुशी को अब फिर से महसूस करना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि इस पर्सन को अभी अपने लाइफ में एक ही चीज चाहिए, आपका प्यार, आपका साथ, ओके। ये चाहते हैं कि आप भी उन्हें अपनी लाइफ में नंबर 1 प्रायोरिटी बनाओ। मे बी उन्हें लगता है आप नहीं बना रहे हो उन्हें अपनी लाइफ में नंबर 1 प्रायोरिटी, आप उन्हें रेजिस्ट कर रहे हो या उनको रिजेक्ट कर रहे हो, और वो चीज़ उनसे सही नहीं जा रही है। वो चाहते हैं कि प्लीज़ मुझे अपनी लाइफ में जगह बनाओ, इंपॉर्टेंट जगह दो। तुम तो भाई गो विद द फ्लो जा रहे हो, तुम तो मेरे पास देख ही नहीं रहे, तुमने तो एडजस्ट कर लिया अपनी लाइफ में मेरे सिवा। वो चाहते हैं कि आप उनके सिवा अपनी लाइफ में मूव ऑन ना करो। दे वॉन्ट यू टू लव देम, ओके। वो चाहते हैं कि आप उन पे ध्यान दो, उनको अटेंशन मिले आपकी, आप अपनी जिंदगी में उनको अपनी नंबर 1 प्रायोरिटी बनाओ, ठीक है। क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि आप तो अपनी धुन में आगे बढ़ रहे हो, आपने अपने से प्यार करना शुरू कर दिया है, आपकी जिंदगी में तो अब उनकी जगह ही नहीं है, ऐसा उनको लग रहा है, ठीक है। वो आपका प्यार चाहते हैं, वो आपका सपोर्ट चाहते हैं, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं, वो आपका विश्वास चाहते हैं, ठीक है। मे बी वो आपके तरफ से कोई एक्शन आए उसका वेट कर रहे हैं कि अगर तुम एक्शन लोगे तो ही मैं कुछ रिएक्ट करूंगा, क्योंकि अगर तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है मुझ पे तो मैं क्यों तुम्हारे पीछे आऊं। ये माइंडसेट हो रखा है आपके पर्सन का, ठीक है। वो चाहते हैं कि पहल आपके तरफ से हो, आप कोई एक्शन लो ताकि वो भी एक्शन को रिएक्शन दे पाए, उन्हें एक्शन खुद से ना लेना पड़े। दे वॉन्ट योर एक्शन, देन दे कैन रिएक्ट, ठीक है। वो आपको किसी भी चीज के लिए फोर्स भी नहीं करना चाहते, लेकिन करेंगे ये पर्सन फोर्स आपको, क्योंकि उतना प्यार है। ये पर्सन ऐसे दिखावा कर रहा है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बहुत फर्क पड़ रहा है गाइज इस पर्सन को, ओके। मैं बोल रही हूँ ना, ये आपके लिए दे कैन मूव माउंटेन्स फॉर यू। ये इस लेवल से पे प्यार करने लग गए ना आपसे कि ये आपके लिए यू नो पहाड़ भी हिला सकते हैं, उठा सकते हैं। दैट इज द लेवल ऑफ लव दे हैव फॉर यू नाउ, ठीक है। उनको इस रिश्ते पे अब काफी भरोसा आ चुका है, जो लॉस्ट हो चुका था पास्ट में। दे हैड लॉस्ट होप, फेथ इन दिस कनेक्शन, बट वो हिम्मत अब उनके अंदर आ चुकी है। अब वो नहीं दिखावा कर सकते और खुश होने का। उन्हें पता है उन्होंने आपको हर्ट किया है, आपको बुरा से बुरा फील कराया है, लेकिन वो आपका दिल जीतने के लिए, आपका ट्रस्ट जीतने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। उनको पता है कि इतना आसान नहीं होगा आपको मनाना, ओके। क्योंकि उनके पास्ट में ना कुछ ऐसे डिसीजंस रहे हैं जिससे आपको काफी फर्क पड़ा है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है आपको, और वो चाहते हैं कि आगे उनके डिसीजन से आपको कोई भी हर्ट ना हो या फिर आपका दिल ना टूटे। वो अपने डिसीजन को अब चेंज करना चाहते हैं, दे वांट टू चेंज देयर डिसीजंस, ओके। उनको ऐसा लग रहा है क्योंकि आप मूव ऑन हो गए हो, इसीलिए आपको फर्क नहीं पड़ रहा, आप ध्यान नहीं दे रहे हो, चेज नहीं कर रहे हो, आपको कोई और मिल गया है। यस, उनको लगता है आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, कोई नया ऑफर आ गया है, कोई नया पर्सन आ गया है, कोई नया रिश्ता आ गया है, इसीलिए आप इतने खुश दिख रहे हो उनके सिवा। बट इन्होंने होप नहीं खोई है और खोना नहीं चाह रहे हैं। देखो क्या हो रहा है ना, इस पर्सन को डर तो बहुत लग रहा है आपको खो देने का, या आप मूव ऑन हो गए होंगे, आपका मन बदल गया होगा, कोई और आ गया, इस बात का डर उन्हें बहुत ज्यादा लग रहा है, ठीक है। आपकी वैल्यू बहुत है इस पर्सन की जिंदगी में, बहुत ज्यादा वैल्यू है। देखो कहीं ना उनको पता है कि आप किस लेवल पे प्यार दे सकते हो सामने वाले को, और वो प्यार वो नहीं शेयर करना चाहते किसी के साथ। वो चाहते कि वो प्यार आप उनको ही दो सिर्फ। उनको डर लग रहा है कि कहीं आपका जो नर्चरिंग नेचर है, जो गिविंग नेचर है, लविंग नेचर है, प्यार करने वाला जो नेचर है, कहीं ऐसा ना हो कि उसका फायदा कोई और ही उठा ले, किसी और को आप वो प्यार दे दो, ठीक है। तो इसीलिए इस पर्सन को बहुत ज्यादा डर लग रहा है। ये चाहते हैं कि आप किसी से भी ज्यादा क्लोज ना जाए, आप किसी से भी ज्यादा क्लोज रिश्ते ना बनाए उनके सिवा, आप उनका वेट करें, ठीक है। मुझे लगता है इस पर्सन की फैमिली इश्यूज भी है, मे बी इनकी फैमिली बहुत कंट्रोलिंग है, आपके रिश्ते को भी अफेक्ट करती है इनकी फैमिली किसी तरह से। ये आपको अगर कमिटमेंट नहीं दे पाते, मे बी इट इज बिकॉज ऑफ देयर फैमिली,
और वो उसी बारे में ना कुछ बात करना चाहते हैं आपसे। ओके, यस, मे बी इन्होंने रिश्ता इसलिए तोड़ा था क्योंकि उनकी फैमिली बीच बीच में आ रही थी किसी तरह से, और वो उस बारे में आपसे बात करना चाहते हैं कि यार ये प्रॉब्लम था, प्लीज मुझे एक मौका दो, मेरी फैमिली की वजह से मैंने तुम्हें छोड़ा, या मेरी फैमिली ऐसे ही है, क्या तुम एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन आपको, आपसे कोई भी झूठ नहीं, सच छुपा के नहीं रखना चाहते। उनको लगता है कि हर मतलब अगर एक भी मैंने झूठ बोल दिया तो वो आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि नींव ही अगर खराब हो किसी रिश्ते की, झूठ पे बुनियाद पे बनी हो, तो वो रिश्ता कैसे आगे बढ़ सकता है ठीक से। तो आपके पर्सन आपसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहते, ट्रांसपेरेंसी रखना चाहते हैं। ओके, वो आपको सब कुछ सच बता देना चाहते हैं, स्पेशली अगर उनकी फैमिली की वजह से वो आपको प्यार नहीं दे पा रहे हैं, अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं, या इन्होंने आपको पास में छोड़ा था तो इट वाज बिकॉज ऑफ फैमिली, ठीक है। देखो, ये कहीं ना कहीं इनकी ये मान रहे हैं कि हमारे बीच जो रिश्ता था वो कभी भी झूठा नहीं था, इट वॉज 100% ट्रू। रिश्ता हमारा सच्चा था, डीप था हमारा कनेक्शन। ओके, कभी भी मैंने तुमसे प्यार के मामले में मैं कभी भी झूठा नहीं था, भले मैंने तुम्हारा साथ ना दिया हो, या मैंने तुम्हें तुम्हारे साथ बुरा बिहेव किया हो, तुम्हें छोड़ दिया हो, लेकिन मेरा प्यार सच्चा था, ठीक है। भले अभी भी मैं तुम्हें अटेंशन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन फीलिंग्स आर रियल। भले मैं तुम्हें ईगो दिखा रहा हूँ, भले मैं तुम्हें वो प्यार नहीं दे रहा हूँ, अटेंशन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। आई डू लव यू। तो आपके पार्टनर डेफिनेटली आपसे प्यार करते हैं, भले ही वो दिखा नहीं पाते हैं, ईगो दिखाते हैं, उनका ईगो दिखाई दे जाता है, लेकिन प्यार नहीं दिखाई दे जाता। लेकिन इनका प्यार आपके लिए बहुत ज्यादा डीप है, बहुत गहरा है, इनकी फीलिंग्स बहुत गहरी है। अगेन सेम एनर्जी है कि तुम्हें अगर लगता है मैं तुम्हारे बिना खुश हूं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम ही मेरी खुशी की वजह हो। आज भी अगर मतलब मेरी खुशियों के लिए मैं तुम पे डिपेंडेंट हूँ, ये पर्सन अपनी खुशियों के लिए आप पे डिपेंडेंट है। ये आपसे भीख मांगना चाहते हैं प्यार की, या आपके सामने सरेंडर करना चाहते हैं। इनकी स्ट्रेंथ आप हो, इनकी हैप्पीनेस आप हो, इनको आप हील करते हो, इनको आप एक फ्यूचर का भरोसा दिलाते हो। तो ये हिम्मत कर रहे हैं ताकि ये आपके सामने आ सके और अपने प्यार के लिए आपके सामने भीख मांग सके। इस लेवल पे ये जानना चाहते हैं आपके लिए। सोचो कितना डीप सोच रहा होगा ये इंसान, राइट। इनको लगता है कि अगर ये चले गए थे आपसे दूर, तो आपने इनको रोका क्यों नहीं, या फिर आपने इनको चेज क्यों नहीं किया। मे बी आपने इस बार इनको चेज नहीं किया, इनको रोका नहीं, जाने दिया। मे बी इनको लगा कि आपका पैशन कम हो गया है, आपकी फीलिंग्स खत्म हो गई है, अब आप उनसे प्यार नहीं करते, अब आप बदल गए हो। उनको ऐसा लग रहा है गाइस कि आप बदल गए हो, आप पहले जैसे नहीं रहे, आपके अंदर उनको लेकर उतना प्यार नहीं रहा। अगर उन्होंने आपको एटीट्यूड दिखा दिया, तो आपने भी उनको एटीट्यूड दिखा दिया, आपने भी उनको जाने दिया कि जाओ भाई, आप भी चले गए, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए। तो वो आपका बिहेवियर उनको बहुत अजीब लग रहा है कि ऐसे तो तुम कभी नहीं करते थे मेरे साथ, हमेशा मुझे रोकते थे, मनाते थे, चेज करते थे, बैक करते थे, अब क्या हो गया तुम्हें, अब इतने रूड कैसे हो गए तुम मुझे लेकर, अब इतने ज्यादा तुम आगे कैसे बढ़ गए मेरे सिवा, क्या बदलाव आ गया तुम में इतना। तो उनको चेंजेस दिख रहे हैं आपके अंदर। ये पर्सन आपके बिना बहुत सैड है, बहुत दुखी है, हर्ट है, और वो जानना चाहते हैं कि क्या तुम भी मेरे लिए इतना ही सैड और हर्ट फील करते हो, क्या तुम भी मेरे बिना खुश नहीं हो, या तुम अपने में ही खुश हो, क्या तुम मुझसे अब प्यार नहीं करते, क्या तुम्हें अब मेरी याद नहीं आती है, क्या हमारे रिश्ते की नींव इतनी ज्यादा वीक थी कि हमारा रिश्ता खत्म हो गया, एक झगड़े के बाद हमारा रिश्ता खत्म हो गया और तुमने मुझ पे गिव अप कर दिया। सो दे वांट टू नो गाइस, दे वांट टू नो कि क्या आप खुद से अब इतना प्यार करने लग गए हो कि आप आपको अब उनके लिए प्यार ही नहीं फील हो रहा है, आप अपने में इतने खुश रहने लग गए, या किसी रिश्ते का आपको सहारा मिल गया है। तो रिश्ते पे जो ब्रेक लग गया है ना, वो उनको बहुत सैड कर रहा है, बहुत हर्ट कर रहा है। और उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी जिंदगी तो आपके बिना रुक गई है, आपकी जिंदगी तो बढ़ रही है आगे, आप खुश हो, आप तो और ग्रो कर रहे हो और ग्लो कर रहे हो, ठीक है। सो उनको इस चीज से प्रॉब्लम नहीं है कि आप ग्रो कर रहे हो या ग्लो कर रहे हो अपनी लाइफ में, उनको इस चीज से प्रॉब्लम है उनके बिना आप कैसे खुश रह पा रहे हो। ओके, और ये कहीं ना कहीं मान रहे हैं कि अगर हम एक दूसरे के लिए बने हैं तो हम फिर से जरूर मिलेंगे, फिर से खत्म होकर भी हमारा रिश्ता फिर से शुरू होगा। इफ वी आर मेंट फॉर ईच अदर, हमें कोई अलग नहीं कर सकता एक दूसरे से। ओके, हमारा रिश्ता पूरा खत्म होके भी शुरू होगा, क्योंकि उनको पता है कि वो क्या
कितना प्यार कर सकते हैं आपसे, और उन्हें ये भी पता है कि आप कितना प्यार करते हो उनसे। एक टाइम पे आप दोनों ने बहुत टूटकर चाहा एक दूसरे को, ओके। और डेफिनेटली वो एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ। दे वॉन्ट अ न्यू फ्रेश स्टार्ट ऑफ दिस कनेक्शन, ठीक है। सो अगर आपको ऐसा जरा भी लग रहा है कि मेरा पार्टनर तो अब मुझसे प्यार ही नहीं करता, उसे तो अब मुझसे कोई लेना देना नहीं है, वो मूव ऑन हो गया है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप गलत हो। दिस पर्सन लव्स यू, दिस पर्सन स्टिल हैज फीलिंग्स फॉर यू। बस उनको ना आपके अंदर कुछ बदलाव नजर आ रहा है, उनको आप चेंज्ड लग रहे हो, और वो चीज उनको खटक रही है कहीं ना कहीं। सो कैसी लगी गाइज ये रीडिंग, आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और जो सर्विसेज मैंने शुरुआत में आपको सारे एक्सप्लेन किए, उसमें से कोई भी सर्विसेज लेनी है तो स्क्रीन पे नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, और इस वीडियो के पहले कमेंट में भी आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। बाय।